Welcome students to channel Study 24/7 and myself Samrat. And guys, now I will be discussing expected cutoff of officer scale 1 pre in this video IBPS RRB. ठीक है, जो भी RRB के ऑफिसर स्केल 1 की एग्ज़ाम हुई है उसका मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके साथ डिस्कस करूँगा. सो गाइज स्टार्ट करते हैं. देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की. गाइज, अब ये वैकेंसीज़ की बात करना भी वैसे ज़रूरी नहीं है. क्यों? देखिए, ये टोटल आप तो देख रहे होंगे 5539 वैकेंसीज़ है. जनरल की 2739 है एंड OBC 1510, ST 483 एंड SC 807. लेकिन जो स्टेट वाइज वैकेंसीज़ है उसके हिसाब से आपको अलॉटमेंट मिलने वाली है. क्यों? क्योंकि जब आपने देखिए एप्लीकेशन फिलअप किया होगा तो उस टाइम पे आपको जो है जब प्रेफरेंस देने का टाइम आया होगा बैंक के, तो आपको आपके स्टेट की ही बैंक ऑप्शन वहाँ पे मिला होगा. नहीं तो लास्ट ईयर क्या था, आपको ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ग्रामीण बैंक्स हैं, रूरल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स, वो सारी आती थी. लेकिन गाइज इस बार क्या हुआ, ऑफिसर के इसमें, असिस्टेंट के इसमें तो स्टेट में ही काउंट होता है, और लेकिन अलॉटमेंट तो लोगों को आउट ऑफ स्टेट भी मिलता है असिस्टेंट में. लेकिन ऑफिसर्स के इसमें देखिए उन्होंने जो ऑप्शन ही हमें आया था. देखिए, इफ़ मैं अभी महाराष्ट्र की अगर बात करूँ तो आपको विदर्भ कोंकण ग्रामीण की एक ऑप्शन मिली होगी, उसके बाद महाराष्ट्र ग्रामीण की एक ऑप्शन मिली होगी. और अगर दोनों मिला के मैं बात करूँ तो 32 वैकेंसीज़ है. विदर्भ ग्रामीण में 9 और महाराष्ट्र ग्रामीण में 23 ऑफिसर SC की. और टोटल वैकेंसीज़ की अगर बात करें उनकी तो OBC की और कुछ होंगी. तो अगर SC की 32 है तो आप आसपास के नंबर पकड़ लीजिए अदर कैटेगरीज़ में. सो गाइज, इससे आप पता लगा सकते हैं कि कितनी इंटेंस कंपटीशन होगी कितने कम वैकेंसीज़ के लिए, राइट. सो गाइज, ये वैकेंसीज़ का फिर आपको आइडिया देने के लिए मैंने ये स्लाइड यहाँ पे प्रेजेंट की थी आपके लिए. लेकिन आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में जितने भी ग्रामीण बैंक्स होंगी उतने ही बैंक्स के लिए आपकी कंपटीशन रहेगी. ठीक है, और वहाँ पे जितनी वैकेंसीज होगी उस वैकेंसी को हिसाब में रख के आप मेंस की तैयारी कीजिएगा. आपको कितने मार्क्स मेंस में लाने होंगे. अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी आपको अंदाज़ा होगा ही कि क्या जा सकता है, लेकिन मैं आगे डिस्कस करूँगा तो आपको पता ही लग जाएगा. सो गाइस, डिस्कस करेंगे. देखिए, सबसे पहले तो हम एनालिसिस देख लेते हैं एक ओवरऑल. ठीक है, लोगों ने जो पेपर सॉल्व किया है सबको पता है, रीजनिंग भी इजी था, क्वांट भी इजी था. 27 to 32 के बीच में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 35-40 भी सॉल्व किए हैं. क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में भी लोग 23-25 सॉल्व किए हैं. सो ओवरऑल अगर हम देखें तो गाइज लोगों ने 58 to 60 तक भी अटेम्प्ट किए हैं, नो डाउट अबाउट दैट. बट मैं अगर एक एवरेज लेके चलूँ तो 50 to 56 के बीच में बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं. सो अगर गाइज हम 50 to 56 को अगर हम पकड़ते हैं कि एक एवरेज अटेम्प्ट है ऑल ओवर इंडिया में लोगों से, और आप तो स्टेट वाइज काउंट होगा ये, तो गाइज देखिए 90% भी एक्यूरेसी है आपकी, तो आप जिसने 56 किए हैं वो 45 प्लस स्कोर करेगा. जिसने 50 अटेम्प्ट किए हैं वो भी अगर 90% उसकी एक्यूरेसी है तो वो भी 42 प्लस अटेम्प्ट उसका स्कोर करेगा. 41 के तो ज़्यादा ही होगा उसका. और मोस्टली लोगों की 90 to 95 के बीच में ही एक्यूरेसी है इस एग्ज़ाम में. और ये फर्स्ट टाइम है IBPS RRB ऑफिसर स्केल 1 का. उसके बाद असिस्टेंट की प्री आएगी, तो ये इनका फर्स्ट ईयर है कि ये प्री ले रहे हैं, मेंस ले रहे हैं. ठीक है, सो अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा इस एनालिसिस के बेस पे, तो ये तीनों दिन की एनालिसिस थी, 4th 5th 6th, जो 3 डेज़ में जो एग्ज़ाम कंडक्ट की गई थी 4 या 5 स्लॉट्स में. एक एक दिन 4 स्लॉट्स या 5 स्लॉट्स थे. सो उसका एवरेज मैंने देखा तो 50 to 56 के बीच में लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं. उसके हिसाब से गाइज मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रखा है ऑल कैटेगरीज के लिए, यहाँ पे कोई मैं SC का अलग, ST का अलग, OBC का अलग या फिर जनरल का अलग नहीं बताऊँगा. आपने SBI अगर क्लर्क का प्री का रिज़ल्ट देखा होगा तो ऑलमोस्ट सब कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो एक ही था. तो ऐसा होता है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गाइज़ यहाँ पे भी RRB ऑफिसर में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, या फिर सब कैटेगरीज का कट ऑफ एक जैसा भी हो सकता है.
और इसके बीच में फिर आप आपके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने एक रेंज आपको दे दी है, ये देखिए रीजनिंग 12 टू 15 कट ऑफ जाएगा सेक्शनल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 7 टू 10 के बीच में कट ऑफ जाएगा सेक्शनल, और ओवरऑल अगर कट ऑफ की बात करूँ गाइज मैं ओवरऑल तो 42 और 45 के बीच में कट ऑफ जा सकता है, और शायद एक आध दो प्लस भी हो जाए, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम है, और कम वैकेंसीज के लिए जब भी फाइट होती है तो मार्क्स गाइज ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सो एक्स ओवरऑल जो कट ऑफ रहेगा वो 42 टू 45 ये मेरा अंदाज़ा है। सेक्शनल कट ऑफ जो रहेगा रीजनिंग का 12 टू 15 रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 7 टू 10 रहने के चांसेस है, और ओवरऑल कट ऑफ अगर बात करें तो 42 टू 45 रहेगा गाइज। अब आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मैटर नहीं करता गाइज, सबके पेपर अच्छे गए हुए हैं, सबने एक्यूरेसी मेंटेन की हुई है, सबकी प्रिपरेशन भी बढ़िया थी, पेपर की लेवल भी इतनी हार्ड नहीं थी, मॉडरेट भी नहीं थी, मैं कहूँगा इजी थी, तो इसीलिए कट ऑफ हाई जाने के चांसेस है, और वैकेंसीज भी इतनी नहीं है, ठीक है। सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट ऑफ RRB PO Pre ऑफिसर स्केल 1, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जाम। थैंक यू गाइस सुनने के लिए, और सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच, नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ पे मिलेंगे। ऑलरेडी मैं अभी वीडियो के एंड में भी आपको कुछ लिंक्स आएगी, तो वहाँ से भी आप यूज़फुल वीडियोज़ देख सकते हैं। लाइक कीजिए, और इसीलिए ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा जितने ज़्यादा लाइक्स आप करेंगे। कमेंट कीजिए गाइज, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, एंड दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ। थैंक्स अ लॉट।